लेकिन आईटीआई वालों को ऐसा नहीं कि क्या है उनको क्या है बोरा ढोना है या कोई क्या पल्लेदारी करना है। जो बच्चा क्या है बीटेक करता है वो क्या सुपरवाइजर या मैनेजर क्या बीटेक कर रहा हूँ। जब मैं 3 साल का पॉलिटेक्निक किया हूँ उसके बाद में मेरा जो एडमिशन हुआ है बीटेक में वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में हुआ है। जय हिंद साथियों, फ्रेंड्स आपके यूट्यूब चैनल शिक्षक विराज चैनल में एक बार आपका धमाकेदार स्वागत है। मित्रों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप क्या है आईटीआई करना सोच रहे हैं या पॉलिटेक्निक करना सोच रहे हैं या आप बीटेक करना सोच रहे हैं तो आप तीनों में से क्या करिए। यानी भैया इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक में आपको क्या चूज करना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या सही रहेगा, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें चूज करना चाहिए। फिर भी मैं आपको एक सजेशन के तौर पर मैं आपको बता दूंगा कि आपको आईटीआई पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करना चाहिए या बीटेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपका ये इस वीडियो देखने के बाद में आपके अंदर कोई संशय कोई डाउट आपके जहन में नहीं बचेगा। तो भैया क्या है आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है कि आप इस वीडियो को देखते रहिए। कुछ मेरे मित्र भैया कमेंट कर रहे थे कि भैया इस समय जो पॉलिटेक्निक की क्लासेस हैं वो क्यों नहीं हो रही हैं। तो भैया मैं बता दूं 1 से 2 दिन क्लासेस नहीं होंगी, फिर आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू स्टार्ट रहेंगी। तो चलिए भैया आप बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक क्या है, आईटीआई क्या है, बीटेक क्या है, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा। देखिए जब आप क्या है आईटीआई कर लेते हो, जी हाँ भैया जब आप आईटीआई कर लेते हो तो क्या है आप एक क्या है मैकेनिक पोस्ट पर या आप एक वर्कर एज अ वर्कर, यानी भैया वर्कर का मतलब यहाँ पर नहीं कि आपको क्या सामान ढोना पड़ेगा। वर्कर का मतलब है कि आपको एक टेक्नीशियन के पोस्ट पर रखे रहोगे। यानी आप जब आईटीआई कर लेते हो तो आप एक टेक्नीशियन के पोस्ट पर जा सकते हो, जिससे कि आपकी जो सैलरी है वो अप्रॉक्स 15,000 रुपये। जी हाँ भैया कहीं कहीं किसी कंपनी में क्या 13,000 मिलता है, कहीं कहीं पर 16-17,000 भी मिलता है, कहीं कहीं पर 12,000 भी मिलता है। तो मैं एक अप्रॉक्स जो है 15,000 रुपये क्या है मान लेता हूँ। अगर आप क्या है आईटीआई कर लेते हो तो आप 15,000 रुपये आसानी से पा सकते हो। वहीं जो बच्चा क्या है पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करता है, चाहे आप मैकेनिकल से करिए इलेक्ट्रिकल से कीजिए, वो एक समथिंग 18,000 रुपये। जी हाँ भैया जो क्या है बंदा आईटीआई पॉलिटेक्निक करता है वो क्या है समथिंग 18,000 रुपये पाता है। देखिए जब आप आईटीआई करते हो तो उसी कंपनी में जब आप लगोगे, एक बंदा आईटीआई वाला है एक पॉलिटेक्निक वाला है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा काम पड़ेगा वो आईटीआई वाले को करना पड़ेगा। ये सच है मित्रों, मैं आपको बता दूं ये सच है। लेकिन क्या है जो सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा वो आईटीआई को करना पड़ेगा। लेकिन आईटीआई वालों को ऐसा नहीं है कि क्या है उनको क्या है बोरा ढोना है या कोई पल्लेदारी करना है। तो भैया ऐसा कोई काम नहीं रहता है, लेकिन जो काम करना पड़ेगा वो क्या है सबसे अधिक आईटीआई वालों को करना पड़ेगा। जो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे होते हैं उन्हें क्या है मशीनों पर लगाया जाता है, जैसे सीएनसी पर लगा दिए, लेंथ मशीन पर लगा दिए, यानी उनको क्या है ऑपरेट कराया जाता है, सीएनसी मशीन के या ऑपरेट करना सिखाया जाता है, उससे क्या वो मशीन को चलाते हैं। लेकिन जो बच्चा क्या है बीटेक करता है, जो भैया क्या है बीटेक करता है वो क्या है एक येई या जेई के पोस्ट पर जाता है। हाँ भैया वो या फोरमैन के पोस्ट पर चला जाएगा या सुपरवाइजर के पोस्ट पर चला जाएगा। यानी जो बच्चा क्या है बीटेक करता है वो क्या सुपरवाइजर या मैनेजर इन सब के पोस्टर पर जाता है। यानी कहीं ना कहीं वो काम नहीं करता है, बस उसका काम होता है मैनेज करना। यानी क्या होता है वो देखता है कौन कौन चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही हैं। तो जब आप आईटीआई करोगे तो आप मैकेनिक की पोस्ट पर जाओगे, लेकिन जब आप पॉलिटेक्निक करोगे तो आप क्या है एक मशीन ऑपरेटर की पोस्ट पर जाओगे। यानी आपको, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता कि जब आप पॉलिटेक्निक कर लो तो हमेशा मशीन ऑपरेटर ही बने रहोगे। उसके बाद में आपका जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होता जाएगा आप ही सुपरवाइजर या जेई बन सकते हो। लेकिन वही बच्चा जो बीटेक करके जाता है वो क्या है जेई बनता है। जी हाँ भैया वो जेई या सुपरवाइजर के पोस्ट पर रहता है, वो काम नहीं करता है, वो क्या है काम करवाता है। हाँ भैया जो बीटेक वाला बच्चा होता है वो काम करवाता है। तो अब डाउट आता है कि भैया हमें करना क्या चाहिए। तो देखिए अगर आपके आसपास में आईटीआई कॉलेज है और अगर आप चाहते हो कि मैं आईटीआई करके डिप्लोमा करूं तो आप आईटीआई जो है करिए। वही मित्रों अगर आप क्या है डिप्लोमा करना चाहते हो तो आपके लिए डिप्लोमा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन से पता चल गया होगा कि डिप्लोमा और आईटीआई वालों को काम क्या होता है। अब बात आती है कि डिप्लोमा और बीटेक में क्या करें। जी हाँ भैया डिप्लोमा या बीटेक में क्या करें। तो देखिए अगर आप एक नॉर्मल फैमिली यानी एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको डिप्लोमा करना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा का जो फीस है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज पाते हो तो हॉस्टल या फीस वगैरह मिलाकर जैसा कि मेरा लगा था लगभग में एक साल का टोटल लगभग में 1 लाख या 20,000 रुपये पड़ जाता है। यानी तीनों साल का मिलाकर लगभग में आपका 4 लाख रुपया बैठ जाएगा। गवर्नमेंट का मैं बता रहा हूँ, अगर आप क्या कम पे कंप्रोमाइज़ कर पाओगे तो कर सकते हो। तो मित्रों आप अगर डिप्लोमा करते हो तो लगभग में आपके 3 से लेकर 4 लाख रुपये तक जाते हैं। वही जब आप यहाँ बीटेक करोगे तो 1 साल का जो फीस रहेगा लगभग में प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज कुछ मेरे मित्र क्या है पॉलिटेक्निक करने के बाद में बीटेक कर रहे हैं
तो भैया उनका जो एडमिशन फीस है वो लगभग में 1.5 लाख रुपए है और हॉस्टल फीस मिलाकर 2 लाख रुपए है। यानी जो बात है 4 साल का या 4 साल का मान लेते हैं, तो 4 साल का उनका लगभग में 8 से लेकर 10 लाख रुपए पड़ जाएंगे। पॉलिटेक्निक करते हो तो आपका 3 लाख या 4 लाख में हो जाएगा। वही जब आप क्या बीटेक करोगे तो आप लगभग में आपका 10 लाख रुपए लगेंगे। तो भैया अगर आप क्या है एक मीडियम फैमिली से हो और अगर आप ITI या पॉलिटेक्निक में कंफ्यूज हो हमें क्या करना चाहिए, तो भैया मैं आपको बता दूं, आपको डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है किस ब्रांच से करना चाहिए तो इससे रिलेटेड हमारा वीडियो बना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तथा मित्रों अगर आप मीडियम फैमिली से हैं और अगर आप कंफ्यूज हैं कि हमें पॉलिटेक्निक तथा बीटेक में क्या करना चाहिए, तो भैया आपको क्या है डिप्लोमा करना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पिताजी क्या है कोई क्या है जैसे सरकारी मैनेजर वगैरह है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप बीटेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पिताजी किसान हैं, फार्मर हैं या कोई क्या है मजदूर हैं, तो भैया क्या है आपको डिप्लोमा करना चाहिए। आपको बीटेक में आपके बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। वही जब आप क्या है पॉलिटेक्निक कर लीजिएगा, फिर जो हमारा 4 साल का जो बीटेक होता है उसे क्या है आप कंपनी में जॉब करते रहिएगा और 4 साल का जो बीटेक है उसे क्या है आप कर लीजिएगा। जो आपका 4 साल का बीटेक रहेगा वो 3 साल में ही कंप्लीट हो जाता है। जब आप पॉलिटेक्निक कीजिएगा, जैसे मैं इसमें क्या बीटेक कर रहा हूँ, जब मैं 3 साल का पॉलिटेक्निक किया हूँ उसके बाद में मेरा जो एडमिशन हुआ है बीटेक में वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में हुआ है। जी हाँ भैया डायरेक्ट सेकेंड ईयर में हुआ है। तो मेरा जो बीटेक रहेगा वो 3 साल का रहने वाला है। तो जब आप पॉलिटेक्निक कर लीजिएगा फिर आप जॉब करते रहिएगा, उसी के साथ में आप पॉलिटेक्निक या जो बीटेक है उसे आप कर सकते हो। तो मित्रों आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि ITI पॉलिटेक्निक तथा बीटेक में आपको क्या करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड अगर आपके अंदर अभी भी कोई संशय है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तथा मित्रों अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पर डालते रहते हैं। अगर आप मुझसे कोई चीज़ डायरेक्ट पूछना चाहते हो तो आप पूछ भी सकते हो। तो मित्रों इस उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तथा मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए भैया तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए ना कीजिए लेकिन सब्सक्राइब आप अपने लिए जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।